आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक असाइनमेंट मॉडल। और इस असाइनमेंट मॉडल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड से। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 डिफरेंट जॉब्स आर टू बी डन बाय 4 डिफरेंट वर्कर्स। 4 अलग अलग जॉब्स है और इन 4 डिफरेंट जॉब्स को करने के लिए 4 डिफरेंट वर्कर्स है। मतलब 4 जॉब्स है और 4 वर्कर है। अगर आपको हंगेरियन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जितने जॉब्स है उतने ही वर्कर चाहिए। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए है 4 जॉब्स 4 वर्कर। फिर आगे बोला है मैट्रिक्स इंडिकेट द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ईच जॉब बाय ईच वर्कर। इसको मैट्रिक्स बोला है। इस मैट्रिक्स में जो टाइम दिया है जो कि मिनट में है, ठीक है। तो ये टाइम किसका है, जैसे ये J1 जॉब वर्कर 1 करेगा तो 15 मिनट लगेंगे। J2 जॉब W2 वर्कर करेगा तो 13 मिनट लगेंगे। J1 जॉब W3 वर्कर करेगा तो 14 मिनट्स लगेंगे। J1 जॉब W4 वर्कर करेगा तो 17 मिनट्स लगेंगे। तो ऐसे पूरे हमें टाइम दिया है मिनट्स में, यानी किस जॉब को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा। जैसे J3 जॉब कंप्लीट होने में 13 मिनट, कौन से वर्कर से, W1 वर्कर से। J3 जॉब अगर W2 वर्कर करेगा तो 12 मिनट्स लगेंगे। J3 जॉब W3 वर्कर करेगा तो 10 मिनट्स लगेंगे। J3 जॉब W4 वर्कर करेगा तो 11 मिनट्स लगेंगे। क्योंकि हर वर्कर की इफिशियंसी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति कोई जॉब जल्दी कर लेता है, कोई व्यक्ति कोई जॉब देर से कर लेता है, ठीक है। जैसे J1 जॉब सबसे कम समय कौन ले रहा है, W2 वर्कर। ये 13 मिनट में ही कंप्लीट करके दे रहा है। जैसे J2 जॉब सबसे कम समय कौन कौन सा वर्कर ले रहा है, W1। J3 जॉब सबसे कम 10 यानी W3। तो सब वर्कर की इफिशियंसी अलग अलग है, ठीक है। तो फिर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, असाइन जॉब्स टू डिफरेंट वर्कर्स। हमें क्या करना है, 4 जॉब्स है और 4 वर्कर्स है। तो हमें इन जॉब्स को असाइन करना है वर्कर्स को। किसके लिए, सो दैट द टोटल टाइम इज मिनिमम। देखो करने को तो हम J1 जॉब इन चारों में से किसी को भी दे सकते हैं, J2 जॉब इन चारों में से किसी को भी दे सकते हैं। बट इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये चारों जॉब्स कंप्लीट होने में ज़्यादा समय लग जाए अगर हम अपने मन से दे तो। बट अगर हम हंगेरियन मेथड का यूज़ करेंगे तो इस मेथड की मदद से हमारे ये चारों जॉब्स कम से कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए हम हंगेरियन मेथड का यूज़ करते हैं। ये मेथड हमें बताती है कि कौन सा जॉब किस वर्कर को देना चाहिए। J1 जॉब W1 को देना चाहिए कि W2 को देना चाहिए कि W3 को देना चाहिए कि W4 को देना चाहिए। ये कौन बताता है, हंगेरियन मेथड बताती है। इसीलिए हम हंगेरियन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएगा फॉर्मूलेशन। तो फॉर्मूलेशन में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा मिनिमाइज टाइप का है कि मैक्सिमाइज टाइप का है। तो क्वेश्चन में बोला है ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या दिया है हमें, टाइम। और टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है, मतलब मिनिमाइज का प्रॉब्लम। तो हमेशा ध्यान में रखना
अगर मैट्रिक्स में टाइम बोला तो हम हमेशा टाइम को कम से कम ही रखते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा समय में हो। हर कोई चाहता है कि जो भी काम हो वो जल्दी से जल्दी हो, कम से कम समय में हो। तो जब भी आपको क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा तो समझ जाना मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। अगर ये मिनिमम लिख के नहीं भी आता तो भी हम समझ जाते कि ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। कैसे? क्योंकि उन्होंने बोला है मैट्रिक्स इंडिकेट द टाइम, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये जो वैल्यूज है ये किनको रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। और टाइम दिखा तो समझ जाना मिनिमाइज का प्रॉब्लम। और क्वेश्चन में आपको टाइम दिया है मैट्रिक्स में तो समझ जाना मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। कॉस्ट दिया है तो भी मिनिमाइज, डिस्टेंस बोला मिनिमाइज, स्क्रैप मिनिमाइज, इनपुट मिनिमाइज। क्योंकि ऑब्वियसली है टाइम हम कम से कम करना चाहते हैं, कॉस्ट भी कम से कम, डिस्टेंस अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम चाहेंगे कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। स्क्रैप यानी वेस्टेज कम से कम हो, इनपुट कम से कम लगे। तो ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में दिखे तो समझ जाना मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर ये तीन वर्ड्स आपको दिखेंगे। और मैक्सिमाइज में ज़्यादातर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट दिखा तो समझ जाना मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, या इफिशिएंसी, प्रोडक्शन, आउटपुट। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूलेशन में लिख लेना ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। और बैलेंस, बैलेंस कैसा? ये प्रॉब्लम बैलेंस क्यों है? क्योंकि चार वर्कर है और चार ही जॉब्स है। जितने वर्कर उतने जॉब्स रहे तो बैलेंस। या फिर ऐसा ध्यान में रखना, रो देखना कितने हैं। अब रो पता है हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यानी नंबर ऑफ रोज चार है। फिर कॉलम होते हैं वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम भी फोर है, तो जितने रो है उतने ही कॉलम है। तो समझ जाना बैलेंस प्रॉब्लम है। फिर सबसे पहले हमें रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो रो ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है? हमें हर रो में एटलीस्ट एक जीरो चाहिए। हर रो में कम से कम एक जीरो चाहिए। अगर नहीं होगा तो रो ऑपरेशन करना। तो फर्स्ट रो में भी एक भी जीरो नहीं है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। हर रो में कम से कम एक जीरो चाहिए। अगर ऑलरेडी कम से कम एक जीरो है तो रो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट इस क्वेश्चन में एक भी रो में ज़ीरो नहीं दिख रहा, तो रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो रो ऑपरेशन कैसे करते हैं? ये जो हमारा मैट्रिक्स है, हर रो में मिनिमम वैल्यू देखना। रो ऑपरेशन कर रहे तो हर रो में मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू 13, सेकंड में 11, थर्ड में 10, यहाँ पे 14। फिर क्या करना? जैसे फर्स्ट रो में 13 है तो फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को 13 में से माइनस करना। 15 माइनस 13 2, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 13 4। फिर आना सेकंड रो पे, 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 1, 15 माइनस 11 4, 13 माइनस 11 2। फिर आना थर्ड रो पे, 13 माइनस 10 3, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, देन
कम टू फोर्थ रो, 15 माइनस 14 1, 17 माइनस 14 3, 14 माइनस 14 0, 16 माइनस 42। अब देखो हर रो में कम से कम एक जीरो है, इस रो में भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो। कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा रहे तो भी चलता है। फिर हर रो में जीरो हो गया, फिर देखना हर कॉलम में जीरो है क्या। तो किस मैट्रिक्स में देखेंगे, अभी इसमें मत देखना, जो हमें लेटेस्ट मैट्रिक्स मिला है उसमें देखना हर कॉलम में एक जीरो है या नहीं है। अगर होगा तो नो नीड ऑफ कॉलम ऑपरेशन, अगर नहीं होगा तो कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो में तो ऑलरेडी जीरो है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, बट फोर्थ रो में जीरो नहीं है, तो हमें कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉलम में जीरो चाहिए। 3 कॉलम में तो जीरो है बट फोर्थ में नहीं है, तो कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कॉलम ऑपरेशन कर रहे, हर कॉलम में मिनिमम वैल्यू। रो ऑपरेशन के वक्त हर रो में मिनिमम वैल्यू, कॉलम ऑपरेशन के वक्त हर कॉलम में मिनिमम वैल्यू। इसमें जीरो, इसमें भी जीरो है मिनिमम वैल्यू, इसमें भी जीरो, इसमें मिनिमम वैल्यू 1। फिर जैसे यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। तो अभी देखो इस फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो इस फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख लेना। क्यों, क्योंकि हमें पता है 2 माइनस जीरो 2 ही आएगा, 0 माइनस जीरो 0 ही आएगा, 3 माइनस जीरो 3 आएगा, 1 माइनस जीरो 1 ही आएगा। जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम था वही आ गया। तो शॉर्टकट क्या ध्यान में रखना, अगर मिनिमम वैल्यू जीरो है तो एज इट इज लिख लेना। यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू जीरो है तो एज इट इज सेकंड कॉलम को लिख लो। मिनिमम वैल्यू जीरो है तो एज इट इज थर्ड कॉलम को लिख लो। फिर आते फोर्थ कॉलम पे, मिनिमम वैल्यू 1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। तो रो ऑपरेशन भी कर लिया, कॉलम ऑपरेशन भी कर लिया। अभी इसके बाद करना रो एंड कॉलम असाइनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये मैट्रिक्स कहाँ पे आया, कहाँ से आया, जो लेटेस्ट मैट्रिक्स मिला है उसको एज इट इज लिख लेना। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिला था वही मैंने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद असाइनमेंट करना चालू करना। तो सबसे पहले देखना रो में, तो स्टार्टिंग करना फर्स्ट रो से। तो क्या देखना रो में, एक जीरो है या नहीं। कितने जीरो, एक जीरो। अगर एक से ज्यादा जीरो होंगे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ एक जीरो। तो फर्स्ट रो में देखेंगे एक जीरो है क्या, हाँ इसमें है, तो एक जीरो है, तो उस जीरो को बॉक्स करना यानी असाइन करना। तो हम रो में देख रहे, तो ये जो बॉक्स किया है इसके कॉलम को कैंसिल करना। रो देख रहे हैं तो कॉलम कैंसिल करना, कॉलम देख रहे हैं तो रो कैंसिल करना। अब आते सेकंड रो पे, सेकंड रो में एक जीरो है क्या है, तो उसको बॉक्स करना। अब हमने रो में देख रहे थे तो कॉलम कैंसिल। फिर थर्ड रो में देखना एक जीरो है क्या, नहीं दो जीरो है, तो स्किप, मूव टू नेक्स्ट रो। तो अभी फोर्थ रो में देखेंगे एक जीरो है क्या है, तो हम रो में देख रहे थे तो कॉलम कैंसिल। तो हमने चारों रो देख लिए, अभी आएंगे कॉलम पे। तो फर्स्ट कॉलम से शुरुआत करना। तो फर्स्ट कॉलम तो कैंसिल है, स्किप। सेकंड कॉलम भी कैंसिल है, स्किप। थर्ड कॉलम भी कैंसिल है, स्किप। हाँ फोर्थ कॉलम में देखेंगे एक जीरो है क्या, तो एक जीरो है, एक जीरो है
तो बॉक्स करो। अभी हमने कॉलम में देखा ना, तो फिर रो कैंसिल। रो में देख रहे, रो में बॉक्स मिला तो कॉलम कैंसिल, कॉलम में बॉक्स मिला तो रो कैंसिल। तो अभी देखना सारे जीरो कवर हो चुके हैं क्या? देखो ये जीरो कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये कैंसिल हो गया। एक तो जीरो कैंसिल होना चाहिए या फिर कवर होना चाहिए। कवर यानी उसके ऊपर बॉक्स होना चाहिए। तो ये जीरो के ऊपर बॉक्स है, इसके ऊपर बॉक्स है, इसको कैंसिल कर दिया, इसके ऊपर भी बॉक्स है, सभी जीरो कवर हो चुके हैं। अब कितने बॉक्सेस हुए? एक, दो, तीन, चार। और हमेशा ध्यान में रखना एक रो में एक ही बॉक्स होना चाहिए। इस रो में भी एक ही है, इस रो में भी एक ही है, इस रो में एक ही है, इस रो में एक है। एक रो में एक से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं आना चाहिए और आएंगे भी नहीं। अगर आपके आ गए तो समझ जाना आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो देखो हमारे कितने बॉक्सेस आए? चार। तो लिखना नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल टू 4। और हमें कितने असाइनमेंट चाहिए थे? चार। क्यों? क्योंकि चार जॉब्स है, चार वर्कर्स है, चार रो है, चार कॉलम है, इसीलिए हमें रिक्वायर्ड भी कितने थे? चार। अगर पांच रो पांच कॉलम रहे तो रिक्वायर्ड होंगे 5। छः रो छः कॉलम रहे तो रिक्वायर्ड होंगे 6। तो अभी देखो हमें रिक्वायर्ड चार थे और हमारे असाइनमेंट भी चार आ गए। तो क्या लिखना? दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे तीन आ जाता तो फिर क्या लिखते? दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बट हमें रिक्वायर्ड 4 थे और आ भी गए चार, तो दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आने के बाद क्या करना? यहाँ पे मिला हमें सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या लिखना? यहाँ जॉब्स लिखना, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स है ना, J1 J2 J3 J4। इधर वर्कर लिखना W1 W2 W3 W4। अभी हमें पता चला है क्या कि कौन सा जॉब किस वर्कर को देंगे। तो J1 जॉब हम देंगे, ये बॉक्स के ऊपर जाना, कौन सा है वर्कर? W2, यानी J1 देंगे हम W2 को, J1 W2। फिर J2 किसको देंगे? W1। J3 किसको देंगे? W4। J4 किसको देंगे? W3। जॉब्स वर्कर्स, J1 जॉब W2 वर्कर से परफॉर्म करेंगे, J2 W1 से, J3 W4 को देंगे, J4 W3 को देंगे। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? गिवन मैट्रिक्स में देखना। तो क्या देखना है? J1 W2। तो J1 W2 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा? ये वैल्यू 13। J2 W1, J2 W1 ये वैल्यू, J3 W4, J3 W4 11, J4 W3, J4 W3 14। और फिर करना इनकी एडिशन 49। मिनट्स क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था टाइम दिया है मिनट्स में, तो यही हमारा हो गया ऑप्टिमम टाइम इज 49 मिनट्स। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपको ऑनलाइन ट्यूशन लगानी है तो
इस नंबर पे मैसेज करना, सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पर, कॉल मत करना। ऑफलाइन ट्यूशन तो नागपुर में है। तो इस टॉपिक के ऊपर और भी क्वेश्चन में डालने वाला हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ।